हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज की इस वीडियो में है हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें बीएसई क्या होता है, स्टॉक इंडेक्स कैसे होता है, मार्केट सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सिक्योरिटीज एंड प्रोडक्ट, मार्केट रेगुलेटर्स, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, मार्केटिंग पार्टिसिपेंट्स, डिमेटेरियलाइजेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर फर्स्ट होने वाला है ये कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्यों रहने वाला है ये? क्योंकि हम एक एक करके हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक टाइप का मिनी कोर्स होने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से। अगर कोई भी बिगिनर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है तो हम एक एक करके हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही करके इसके कम से कम 15 से 20 चैप्टर आएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द largest and the most active stock market in the world. It play a great role in Indian economy by facilitating capital formation, providing investing opportunities. Capital formation से investing opportunity provide करता है जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया की इकोनॉमी को मतलब इफेक्ट करता है। और आर enabling companies to raise fund. The Indian stock market operate through two major stock exchange. First, Bombay Stock Exchange (BSE) and second is the National Stock Exchange is NSE. तो ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो हम इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हियर आर सम की पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को समझना है तो ये की पॉइंट है, ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। फर्स्ट, बीएसई और एनएसई के बारे में हम जानते हैं। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर टू प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में प्राइमरी। ठीक है, द बीएसई स्टैब्लिश्ड इन 1875 में बीएसई स्टैब्लिश हुआ था। ये इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज इन एशिया में सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज। एनएसई फाउंडेड इन 1992 में एनएसई को स्थापित किया गया था, फाउंडेड किया गया था। ठीक है, इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये बीएसई और एनएसई के बारे में हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इंडेक्स, ठीक है, द इंडियन स्टॉक मार्केट है सेवरल बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। वो हर एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट के मतलब शो करते हैं। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडेक्स इंक्लूड बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। These index are used as indicator of the overall market sentiment and track the performance and specific set of stocks. ये अपन स्पेसिफिक के लिए भी आप मतलब इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। और मेनली ये निफ्टी 50 और ये सेंसेक्स को, बीएसई सेंसेक्स को मेनली माना जाता है जो इंडेक्स रहते हैं, उन पे ही ज़्यादा ऑप्शन वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट में अब क्या क्या आता है? मार्केट सेगमेंट में आता है द इंडियन स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपनीज लिस्टेड। जिस तरीके की कंपनी लिस्टेड रहती हैं उसके सेगमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस सेगमेंट इंक्लूड कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंडस्ट्रीज। हर एक सेगमेंट अलग इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो मिड कैप मतलब छोटे बड़े स्मॉल बड़े स्टॉक्स सबको इंडिकेट करता है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन एडिशन टू स्टॉक्स द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफर्स वेरियस द अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and products. These includes derivatives such as futures and option, equity linked saving schemes ELSS, ठीक है, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs एंड बाउंड्स। ये सारी चीज़ों को स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी के रूप में ऑफर करता है। ठीक है, फिफ्थ, मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर कौन है? मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? मार्केट के अगर कोई घोटाला कर दे या फिर कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे जा रही है तो उसको रेगुलेट कौन करता है? फ्रॉड होने से कौन बचाता है? ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं।
The Securities and Exchange Board of India, SEBI, is the regulator body overseeing the Indian securities markets. SEBI its primary role is to protect the interest of investor to and ensure the fair and transparent functioning of the market. मतलब कोई भी घोटाला ना हो उसके लिए ये CBI वो करती है, ठीक है. It formulate regulation, license market participation and monitor market activities. जितनी मार्केट की एक्टिविटीज रहती है ना SEBI के साथ ही वो मतलब उससे ही होके जाती हैं, कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता, ठीक है. सिक्स्थ, ट्रेडिंग मैकेनिज्म. अब ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या रहता है? द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑपरेट थ्रू अ स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. ट्रेडिंग सेशन टेक प्लेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. मतलब सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेडिंग चलता रहता है, ठीक है. और सैटरडे संडे हॉलीडेज रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. डेस्टिनेटेड मार्केट हॉलीडेज, ठीक है. द मार्केट ओपन विद अ प्री ओपनिंग सेशन. प्री ओपनिंग सेशन से ओपन होता है, फॉलोड बाय रेगुलर ट्रेडिंग हावर्स एंड क्लोजिंग एक्शन टाइम, ठीक है. 9 बजे ओपन होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है. द सेवेंथ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट. मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट करते हैं? द इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व वेरियस पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करें, आप समझने पे फोकस करें, ठीक है. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DLSS, स्टॉक ब्रोकर, मार्केट मेकर्स एंड मतलब हर तरीके के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं. और जो समझदार नहीं होते वो मतलब चले ही जाते हैं उनके, और बिना उससे समझे और इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो लॉस खाते ही हैं. और इसमें 95% लोग लॉस खाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया है इससे. और आजकल आप देख रहे होगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मतलब वो पैसे तो डुबो चुके हैं, उनको पता चला है कि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है और वो फेक कोर्सेज बनाकर मतलब कोर्सेज बनाकर सेल कर रहे हैं और वो वहाँ से अपने एड्स रन कर कर मार्केटिंग कर कर वो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं. और रियल जो हीरोज़ हैं, रियल जो पैसा कमा रहे हैं वो इतना शो ऑफ नहीं करते, ठीक है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल CA रचनारनाडे. आई हैड लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम हिम. हम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगला 8, डिमेटेरियलाइजेशन. इन इंडियन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर held and traded in dematerialized form. This means physical share certificate have been replaced by इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री अकाउंट थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम. पहले फिजिकल काम चलता था मार्केट में, बट अभी क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, जब से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आई है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सिस्टम आया है, तब से ये मतलब हट चुका है, ठीक है. The two primary deposits in India are the National Security Depositor Limited (NSDL) and the Central Depository सर्विस लिमिटेड CDSL, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. अब 9 पॉइंट पे आते हैं. हमारी मार्केट वॉलिटिलिटी और रिस्क कितनी है, ठीक है. द इंडियन स्टॉक मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट कैन एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ वॉलिटिलिटी, ठीक है, एंड रिस्क. Stock prices can be influenced by various factors including domestic and global condition, corporate earning, government policies, geopolitical events. Investors should carefully assess risk and diversify their portfolio accordingly. तो जैसी न्यूज़ आती ना, जैसे कि अभी यूक्रेन का लास्ट में चल रहा था, अभी इंडिया कहते हैं रसिया और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट को इफेक्ट करते हैं. अभी एक बॉम्ब गिरा था, उससे US मार्केट में दबाव आया था और उससे भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी आया था. अभी केरला के कर्नाटका के इलेक्शन हुए हैं, उससे भी मार्केट में मतलब वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, नीचे मार्केट आया है. तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है. तो हर एक चीज़ पे आप मतलब पकड़ रखें. आपको अगर न्यूज़ को सही तरीके से एसेस नहीं करोगे, अगर सही से एनालाइज नहीं करोगे, तो आप लॉस खा सकते हो लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी. और आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में भी तो आप लॉस खा ही सकते हो और आप न्यूज़ को फॉलो नहीं करोगे तो, ठीक है. तो ऑलवेज अपडेटेड रेगुलेटरी, मतलब ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यूज़. देखो जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, आसपास के देश क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है. अगला पॉइंट 10th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है. SEBI इम्प्लीमेंटेड सेवरल मेजर टू सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट. जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, उसके लिए CBI ने बहुत सारे वो कर रखे हैं, प्रोटेक्शन सेवरल मेजर्स ले रखे हैं उन्होंने, जो इन्वेस्टर उसकी सेविंग के लिए, ठीक है. दीज इंक्लूड्स रेगुलेशन फॉर फेयर डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, रेसिडल मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस एंड स्ट्रिंजेस्ट नॉर्म्स ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट,
ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक बता ली। ये 10 पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या क्या है कैसे वर्क करता है। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट चैप्टर है। अब धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि अब बिगिनर के लिए भी बात करेंगे, जो बिगिनर के लिए है, बट एक एक करके हमारे एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। हर एक पॉइंट के बारे में आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, की पॉइंट के बारे में पता नहीं हो तो फिर आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, अगर आप कोई नए इन्वेस्टर हो तो, या फिर आप आगे चल के सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट। तो ये एक फ्री कोर्स होने वाला है जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है सारा, ठीक है। अगला मतलब अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। इट इज़ क्रूशियल फॉर इन्वेस्टर टू गेन नॉलेज, कंडक्ट रिसर्च एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन while investing in the Indian stock market, seeking guidance from financial advisor, understanding company fundamental, and staying informed about market development can help individual to make informed investment decision। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, अगर आप मतलब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे कठिन बात है सही नॉलेज प्राप्त करना, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बक रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत फर्म्स रहती हैं, उनको नॉलेज इतनी नहीं है, फिर वो लोगों को इन्वेस्ट करवाती हैं खुद का प्रॉफिट कराने के लिए, और सामने वाले लॉस भी खाते हैं। और बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करने से यही है कि आपके पैसों को जलाना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी और आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका पैसा जला रहे हो, आप उसमें आग लगा रहे हो। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो। और पैसे को नहीं जलाना तो पहले सीखने पर फोकस करो। आप पैसे इन्वेस्ट मत करो अभी। अगर अभी आपके पास लाख रुपए पैसे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप अच्छी चीज़ें, अच्छे इक्विपमेंट बाय करें जिनसे आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ, कुछ बुक्स खरीदें, अच्छे लोगों के कोर्सेज बाय करें, मतलब जो प्रॉपर हैं उनकी रिसर्च करके ही किसी बंदे का कोर्स खरीदो। ऐसा नहीं कि हाँ ये इस बंदे के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, इसका मैं कोर्स ले लेता हूँ। अगर ऐसा करोगे ना तो बाबू बहुत नुकसान में जाओगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस बात को आप ध्यान रखो। अगर इस बात को ध्यान नहीं रखो तो लॉस में जाओगे, ठीक है। रिसर्च करके ही कोर्स खरीदें। और देखो, और भी सीखने के लिए मैं आपको बहुत बताता हूँ, ठीक है। अभी आप बुक्स लेना पढ़ना चालू करें, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि जब तक आपको धीरे धीरे जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा ना, कैंडल स्टिक क्या होती है, तो ये सब के बारे में हम आगे भी बताएंगे। बट आप अपने आप से भी देखना चालू करो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। आपको चूज करना है कि कौन सा कंटेंट देखना है, जो आपको सही लगे, जो आपको फॉर्मेट रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन चेक करके ही आप देखो, क्यों नहीं तो आप नुकसान खाओगे, ठीक है। बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना उस तरीके से जिस तरीके से आप आपके पैसों में आग ला रहे हो। पैसों में आग न लगाएं, पहले सीखें फिर इन्वेस्ट करें, और आपके पैसों से पैसे बनाएं, ना कि नुकसान खाएं, ठीक है दोस्तों। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।